Now, today topic of discussion is conversion of wedge and dash Sawhorse and Newman's projection formula into Fisher projection formula. But before starting this, हम लोग एक छोटा सा basics cover करते हैं. That is about chiral carbon atom. Okay. Now, what is the meaning of chiral carbon atom or asymmetric carbon atom? तो ये वर्ड कायरल कार्बन एटम बेसिकली होता क्या है? लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड. कायरल कार्बन एटम में अ कार्बन एटम which has a tetrahedral geometry, that is sp3 hybridized, represented by wedge and dash, has 4 valency satisfied by 4 different atoms or group. This center carbon atom, which is sp3 hybridized right now, is called as chiral carbon और asymmetric carbon atom, क्योंकि ये 4 different group से अटैच रहेगा. क्लियर है? तो इसको हम लोग क्राइटेरिया ऑफ कायरलिटी बोलते हैं. असिमेट्रिक कार्बन एटम विच इज रिप्रेजेंट बाय एस्ट्रिक मार्क ऑन इट. पहले ये समझना आपको ज़रूरी है. ओके नाउ, अब ये मॉलिक्यूल जो मैंने बनाया है ये वेज एंड डैश फॉर्मूला के हिसाब से बनाया है. तो ये आपको कैसा रिप्रेजेंट कर रहा है वो समझिए. ये जो 2 वर्टिकल लाइन है सॉलिड वाली, ये प्लेन में ही है, लेकिन दिस वेज एंड डैश ये दोनों डिफरेंट प्लेन में है. ये हमारी तरफ बाहर आ रही है और ये जो डी है डैश से रिप्रेजेंट है, इट इज़ गोइंग इनसाइड द बुक राइट नाउ, और ए और बी बुक के ऊपर है. फॉर एग्जाम्पल ये ए है, ये बी है, बराबर देखिए ये प्लेन में, बुक के प्लेन में है. सी हमारी तरफ ऐसा बाहर आ रहा है, ओके, और डी अंदर की तरफ जा रहा है लाइक दिस. तो मतलब अगर मैं थोड़ा सा लिफ्ट करूं उसको, तो द एंटायर अपीयरेंस विल लुक लाइक दिस. देखिए ये प्लेन में रहेगा लाइक दिस, एक ही प्लेन में है बुक के. ये डी या सी ऊपर की तरफ आएगा, बाहर की तरफ आ रहा है, दिस इज एंड उसके बाद ये जो येलो वाला है इट इज़ गोइंग इनसाइड लाइक दिस प्लेन के अंदर. तो ये आपका अरेंजमेंट है टेट्राहेड्रली वेज एंड डैश फॉर्म में. तो जो येलो है वो आपका डी है जो प्लेन के अंदर जा रहा है. क्लियर है? जो बाहर की तरफ आ रहा है आपकी तरफ, दैट इज़ ब्राउन कलर, दैट इज सी, और ब्लू और रेड या ब्लू और ऑरेंज जो है वो प्लेन के अंदर है. मतलब ये प्लेन के सरफेस पे है बुक पे. क्लियर है? सो दिस इज द वेज एंड डैश एंड दिस कायरलिटी. अभी इसके अंदर एक एग्जाम्पल लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैंने एक मॉलिक्यूल बनाया. लेट अस टॉक अबाउट दिस मॉलिक्यूल. ये वाला मॉलिक्यूल देखिए, सेंटर में कायरल कार्बन है. हियर देयर इज़ वन ग्रुप. इस ग्रुप को मैं CHO अल्डिहाइड ग्रुप लेता हूँ. क्लियर है? दिस इज़ सपोज CH3 ग्रुप, एंड हियर वेज में आई मेक अनदर ग्रुप. सपोज मैंने इसको ब्रोमीन कर दिया है, और जो पीछे की तरफ जा रहा है सपोज ये हमारा हाइड्रोजन है. सी प्रॉपरली. सो ये CHO और CH3 दे आर रिप्रेजेंट बाय दी सॉलिड वर्टिकल लाइंस. ओके, सो ये प्लेन पे ही है, H पीछे की तरफ है और Br बाहर की तरफ है. ओके, नाउ ये कार्बन आपका एक कायरल कार्बन एटम हो गया, क्योंकि ये 4 अलग ग्रुप से अटैच है, असिमेट्रिक कार्बन एटम. अगर मुझे इसको वेज एंड डैश कन्वर्जन को, इफ आई वांट टू कन्वर्ट दिस इनटू फिशर प्रोजेक्शन, then I have to assume that this chiral carbon atom is actually a point of intersection of 2 lines. एक vertical line है और एक horizontal line है. Horizontal line is coming out of the plane, vertical line going inside. तो ये vertical और horizontal हम लोग place कैसा करेंगे? तो CHO and CH3 देखो solid line से represent कर रहे हैं. See properly. CHO and CH3 they are being represented by a solid line. तो ये हम लोग वर्टिकल लाइन पे इसका रिप्रेजेंटेशन देंगे. बट इफ यू टॉक अबाउट दिस H एंड Br, सी प्रॉपरली, ये हॉरिजॉन्टल पे लाएंगे, बिकॉज ये प्लेन पे नहीं आ रहे. जो सरफेस पे आ रहा है बुक की वो वर्टिकल लाइन पे आएगा,
लेकिन जो बुक के अंदर या बुक के बाहर आ रहा है उसको हॉरिजॉन्टल लाइन पे रखना है और सिंपल तरीके से इसको इमेजिन करना है. ओके, सो लेट अस ट्राई टू इमेजिन दिस. दिस इज योर CHO, दिस इज योर CH3. नाउ इमेजिन कि ये Br बाहर की तरफ आ रहा है एंड दिस इज गोइंग इनसाइड. सो ये आपका अंदर की तरफ हो गया और ये दोनों मॉलिक्यूल CHO एंड CH3 ये प्लेन पे आ रहे हैं. These are coming on plane like this, okay, like this, see. और ये बाहर की तरफ like this, ऐसा हो रहा है अरेंजमेंट एग्जैक्टली. तो ये आपका हो गया ब्रोमीन. ये जो पीछे ऑरेंज आ रहा है, ऑरेंज, ये आपका हाइड्रोजन है. ब्लू CHO है और ये CH3. अब मैं क्या करता हूँ, इसको सामने से आप देखो, देखो ये रोटेट किया मैंने, सी. ओके, यू गॉट इट. सो व्हेन आई रोटेट, बराबर देखो, जो CHO था वो ऊपर आ गया, Br यहाँ गया गया लेफ्ट पे हॉरिजॉन्टल, ये H हो गया और ये जो नीचे आ रहा है, सी प्रॉपरली, दैट इज द CH3 ऑन द प्लेन. सो नाउ अगर मुझे इसको अरेंजमेंट करना है तो आपको इमेजिन करना होगा कि मैंने इस ब्रोमीन को इस तरफ लेके आया, तो Br इस तरफ आ गया, ये H हो गया, दिस इज CHO एंड दिस इज CH3. सो दिस इज अ कन्वर्जन ऑफ one of the wedge dash formula into Fisher projection formula. Let us take a second example. Suppose मैंने एक मॉलिक्यूल बनाया C attached to Br attached to F. See, this is a wedge. यहाँ से अटैचमेंट होगा क्लोरीन का, क्लियर है, और ये हो गया डैश से H पीछे की तरफ आ रहा है, क्लोरीन बाहर आपकी तरफ आ रहा है, और Br और फ्लोरीन ये दोनों बुक के प्लेन पे ही है. तो आपको मालूम है कि बुक पे प्लेन पे है तो वो वर्टिकल लाइन पे आएंगे और हॉरिजॉन्टल लाइन पे आएंगे क्लोरीन एंड H. तो अभी बेसिकली देखना क्या है, हमेशा इस चीज़ को देखो, डैश वाले, ये जो डैश पे जो भी एटम रहेगा ना, वो हमेशा हॉरिजॉन्टल, जो साइड पे वो है आपको उसी साइड पे उसको डालना है, और वेज वाला उसको ऑपोजिट चले जाएगा. अभी हाइड्रोजन देख लिया, बराबर से देखिए ये किधर पे आ रहा है, इट इज़ मूविंग एट द लेफ्ट हैंड साइड. ठीक है, सो इफ इट इज मूविंग एट द लेफ्ट हैंड साइड, हाइड्रोजन इधर आएगा हॉरिजॉन्टल पे, क्लोरीन वेज पे आ रहा है, इसको ऑपोजिट डालना पड़ेगा, Cl. Br विल बी योर एंड F विल बी योर. ठीक है, बिकॉज दे आर प्रेजेंट ऑन द प्लेन इटसेल्फ, ऑन द प्लेन. अब एक और एक एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल नंबर 3, CH3 ओके, मैं यहाँ से वेज ड्रॉ कर रहा हूँ. ये देयर इज अ C dash attached to H. Here there will be what? CH2, CH3, and here there will be CH2OH. अब बराबर देखो, ये दोनों वर्टिकल अटैचमेंट है, क्लियर है. अगेन H जो है वो हमारा ये साइड जा रहा है, इट इज़ मोर मूविंग टूवर्ड्स दिस साइड. तो अगर मैं यहाँ पर बना रहा हूँ तो वर्टिकल पोजीशन पे CH2OH एंड CH3, तो CH2OH एंड CH3 ये आ गया वर्टिकल बिकॉज दे आर प्रेजेंट ऑन द प्लेन. लेकिन ये पीछे की तरफ जा रहा है, बट इसका मूवमेंट मोर टूवर्ड्स दी लेफ्ट हैंड साइड है, तो ये H आ जाएगा और CH3 घूम के उसके ऑपोजिट साइड चले जाएगा, दैट इज, ओ सॉरी, ये लेफ्ट पे आ रहा है तो H लेफ्ट पे आएगा एंड दिस बिकम्स दी CH3, ये ऑपोजिट साइड, ये लेफ्ट की तरफ जा रहा है. लेट्स सी वन मोर एग्जाम्पल. नेक्स्ट एग्जाम्पल, see this example, again tetrahedral carbon atom, a methyl group attached to a chiral carbon atom. यहाँ पर एक ethyl group अटैच है, ET, हाइड्रोजन बना दिया हम लोग ने डैश से, और इस साइड पे आ रहा है OH. Now this time if you see properly, the hydrogen is more towards the right hand side. तो अगर मैंने यहाँ पर वापस से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को chiral carbon atom दिया तो Me ऊपर आ जाएगा बिकॉज ये प्लेन पे है, ये आ जाएगा इथाइल, H राइट पे है, तो अब OH उसके ऑपोजिट साइड चले जाएगा. तो यू हैव टू सी प्रॉपरली कि ये कौन से साइड पे अरेंज किया गया है. नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं इसके अंदर. द नेक्स्ट एग्जाम्पल, chiral carbon atom, okay, here there will be a dash H, यहाँ पर मैंने एक वेज बना दिया, OH, this is Me methyl and this is ET ethyl.
अब इसको मुझे कन्वर्ट करना है फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला में। अगेन आई मेक अ 2 वर्टिकल लाइन, सी प्रॉपर्ली इसका अरेंजमेंट कैसा करूंगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट आपको दिखाई दे रहा है बट है नहीं इतना। मिथाइल को आप मूव करके स्ट्रेट लेके आ जाइए इधर पे इस कंडीशन में। तो जैसे ही मिथाइल ऊपर आएगा एम ई विल बी योर, ई टी विल बी डाउन, ये नीचे की तरफ आ जाएगा। एच लेफ्ट हैंड साइड पे हो गया क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे तो ओ एच उसके हमेशा ऑपोजिट आएगा। सो नाउ दिस इज द एग्जाम्पल, इफ एच एन ओ एच इज गिवन इन दिस मैनर, मतलब अगर आपको डैश एंड वेच इस मैनर में दिया तो आप इसको रोटेट करके ऐसा मॉलिक्यूल बनाइए। नाउ लेट अस कंसीडर एग्जाम्पल वेयर वी हैव अ 2 chiral कार्बन आटम। जैसा अभी 2 chiral कार्बन आटम हम लोग को दिया एक एग्जाम्पल में। फॉर एग्जाम्पल एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में बना रहा हूँ, दैट इज सी अटैच टू COOH, ओके, एन एसिड। उसके बाद में मैंने यहाँ पर डाल दिया है मिथाइल ग्रुप, हाइड्रोजन ग्रुप, then again a a carbon atom attached to a hydrogen. This is attached to suppose a ethyl group and this carbon is attached to a OH group. तो बेसिकली मेरे पास 2 chiral कार्बन एटम है। अब इसका मैं वेज एंड डैश स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, वो देखिए कैसा दिखाई दे रहा है आपको। फिर उसको अरेंज करना पड़ेगा फिशर में, करेंगे उसको। देखिए ये सिंस देयर आर 2 chiral कार्बन एटम, ये 2 chiral कार्बन एटम हो गए आपके। ये मैंने सपोज ये आपका जो फर्स्ट chiral कार्बन आइटम है इसको सपोज मैंने यहाँ पर इथाइल ग्रुप दे दिया है। से इथाइल ग्रुप H पीछे की तरफ है, OH आ गया, ये दूसरा chiral कार्बन आइटम हो गया। तो दूसरे chiral कार्बन से क्या क्या अटैच है, H अटैच है। तो देखो ये मैं H पीछे की तरफ लेके जा रहा हूँ। एक अटैच है यहाँ पर COOH, ओके, और यहाँ पर मैंने अटैच किया है मिथाइल ग्रुप। अब मैं आपको बोल रहा हूँ टू मेक अ फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। तो फिशर के लिए हमेशा आप देखो 2 chiral कार्बन, दिस इज वन ऑफ द chiral कार्बन, सेकंड chiral कार्बन। तो chiral कार्बन इज ऑलवेज रिप्रेजेंट बाय 2 इंटरसेक्शन लाइन। तो अभी आप 2 इंटरसेक्शन बनाइए, दीज आर द 2 chiral कार्बन आटम विद यू, ओके। नाउ सी प्रॉपरली, इथाइल एंड मिथाइल दे आर प्रेजेंट ऑन द सॉलिड लाइन। तो ये देख के तो आपको समझ में आ गया होगा कि इफ दे प्रेजेंट ऑन द सॉलिड लाइन ऑब्वियसली ये वर्टिकल पोजीशन ही अक्वायर करेंगे। जैसे यहाँ पर मेरे को डालना पड़ेगा इथाइल और यहाँ मैंने डाल दिया मिथाइल। बट व्हाट अबाउट दिस, तो मैंने बोला था कि आप हमेशा डैश फॉर्मूला को देखिए, ये जा रहा है लेफ्ट हैंड साइड पे, तो H इधर आ जाएगा, तो OH ऑब्वियसली उसके ऑपोजिट साइड आएगा। देखिए यहाँ पर भी डैश पे H किधर जा रहा है, लेफ्ट हैंड साइड, तो इसको लेफ्ट पे डालिए, COH किधर पे आ जाएगा, ऑपोजिट साइड। अब एक और एग्जाम्पल लेते 2 chiral कार्बन आटम का। फर्स्ट chiral कार्बन आटम, सेकेंड chiral कार्बन आटम, ओके। मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया। अभी इस एग्जाम्पल में योर देर इज़ अ मिथाइल ग्रुप, योर देर इज़ अ मिथाइल ग्रुप, ओके। यहाँ पर हम लोग ने डाल दिया है यहाँ पर हम लोग ने डाल दिया है OH, डैश से आ गया है H। यहाँ पर हम लोग डाल देंगे H, डैश से आ गया है OH। तो ये वेज फॉर्मूला इज कमिंग आउट ऑफ इट, और डैश पे हाइड्रोजन है। अब देखिए यहाँ पर 2 chiral कार्बन आइटम है, दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकेंड। तो इसके लिए मैं 2 इंटरसेक्शन लाइन बना दूंगा लाइक दिस, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। मिथाइल किधर पे है, प्लेन पे है, पेज के, क्योंकि सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट है, तो दे विल ऑलवेज अक्वायर द टर्मिनल मिथाइल। नाउ यहाँ पर देखिए H किधर जा रहा है, लेफ्ट हैंड साइड पे जा रहा है, तो H आएगा और OH उसके ऑपोजिट आ गया। अब यहाँ पर देखिए H किधर जा रहा है, द H इज मूविंग एट विच साइड, राइट हैंड साइड, तो H इधर आ जाएगा एंड OH विल कम एट द ऑपोजिट साइड। तो यू हैव टू सी the arrangement of these hydrogen atoms या arrangement of the groups and atoms which are present on the dash going on the back side। तो जो साइड पे वो जा रहे हैं वो साइड पे उसको प्लेस करो and then you make it। let's see this example। ये एग्जाम्पल भी थोड़ा इंटरेस्टिंग है। अगेन 2 chiral centers, here there will be a methyl group। यहाँ पर मैंने एक मिथाइल ग्रुप रखा है। अरेंजमेंट देखो कैसा हो रहा है, दिस इज योर H, दिस इज सपोज Br, यहाँ पर भी मैंने प्लेस किया है H, और यहाँ पर बाहर की तरफ आ जाएगा Cl। अब इसका कैसा फिशर प्रोजेक्शन, इसका फिशर प्रोजेक्शन बनाना है अगेन ईजी है। इसको पहले मॉलिक्यूल को रोटेट करके, अगर आपको कभी भी ऐसा फॉर्म दिया रहेगा नीचे की तरफ, तो रोटेट करके पहले इसको स्ट्रेट फॉर्म में लेके आओ लाइक दिस। जब इसको ये फॉर्म में लेके आएंगे, देखिए मैं इसको सीधा एक स्ट्रेट लाइन बना रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। अब जब मैं इसको पूरा रोटेट करूँगा
लाइक दिस, ऐसा मॉलिक्यूल है, इसको रोटेट करके लेके आना है 180 पूरा। तो व्हेन यू रोटेट दिस, सी प्रॉपरली, ये हो जाएगा आपका Me। जब आप इसको रोटेट करेंगे ये इस तरफ आ जाएंगे, दैट इज HCl। ओके, ये नीचे की तरफ जाएगा लाइक हियर Me। अगेन ये दो बाहर आ गए, दिस इज H एंड दिस इज व्हाट Br। फिर मैंने आपको रूल सिखाया था, हमेशा डैश को देखो कौन सी साइड जा रहा है, इट इज मूविंग टूवर्ड्स विच साइड, द राइट हैंड साइड। These are the two chiral carbon atom, so you have to make two point of intersection। फर्स्ट chiral कार्बन पे Me है, सेकेंड पे भी टर्मिनल पे Me आ गया। अब देखो ये H राइट पे है तो ऑब्वियसली Cl उसके ऑपोजिट आएगा लेफ्ट, यहाँ पर भी H राइट पे जा रहा है तो Br इधर आएगा। तो दिस इज हाउ यू कन्वर्ट अ wedge and dash formula into a Fisher projection formula। Now let us try to convert the Sohus and the Newman projection formula into Fisher projection formula। सबसे पहले एक चीज़ याद रखो कि Fisher projection formula is basically a eclipsed form of Newman। बड़ा इजी है इससे बनाना, अगर आप न्यूमैन में कन्वर्ट कर देते हो कोई भी फॉर्म को उसके एक्लिप्स फॉर्म में, तो इट इज़ वेरी इजी फॉर इट टू कन्वर्ट इनटू अ फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। अच्छा, लेट्स टेक एन एग्जांपल फॉर इट। एग्जांपल के लिए हम लोग अज्यूम करते हैं, सपोज मैंने एक कंपाउंड लिया है, मैं उसको सोहस में बता रहा हूँ आपको। सोहस आपको याद होगा, ऑब्लिकली हम लोग उसको प्लेस कर सकते हैं मॉलिक्यूल को। देखो ऑब्लिकली प्लेस किया है मैंने, यहाँ पर इसके अटैचमेंट्स हो गए। अगर आप बराबर देख सकते हो तो मैं इसका ये एक्लिप्स फॉर्म बना रहा हूँ। सपोज यहाँ पर आ गया COH, यहाँ पर भी है COH, here there is a OH, here there is a H, here there is a OH, here there is a H। ये भी कायरल कार्बन आटम है, ये भी कायरल कार्बन आटम है। नाउ आई वांट टू मेक अ, दिस इज अ सोहस फॉर्मूला। अब सोहस जब भी आपको दिया रहेगा ना, उसको एक्लिप्स फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए। ओके, सो विल कन्वर्ट एक्लिप्स फॉर्म, इसके एक्लिप्स फॉर्म बराबर देखोगे, सॉरी न्यूमैन में कन्वर्ट कीजिए। तो न्यूमैन में कैसा करोगे, आपको ये फ्रंट कार्बन दिखाई दे रहा है न्यूमैन में, यहाँ पर आ जाएगा COOH HOH। अब इसके ही पीछे एग्जैक्टली दूसरा कार्बन होगा, रेयर कार्बन विच यू कैन नॉट सी, उसके साथ क्या अटैच है, अगेन यू हैव व्हाट COH, और यहाँ पर टॉर्शन एंगल 0 डिग्री का आपको याद होगा, मैंने सिखाया था कन्फर्मेशन में। हियर देर इज अ OH, टॉर्शन एंगल 0, हियर देर इज अ H। अब ये एक्लिप्स फॉर्म हो गया। अब इससे आप फिशर में कन्वर्ट कीजिए, तो अगेन देर आर 2 कायरल कार्बन आटम। सो मैंने 2 कायरल कार्बन आटम बना दिए इधर पे। नाउ इसका रिप्रेजेंट देना है 2 कायरल कार्बन आटम का, तो सी प्रॉपरली जो आपको ऊपर टर्मिनल पे दिखाई दे रहे हैं वो प्लेन के साथ में है, तो दैट इज COH ग्रुप। नाउ फर्स्ट कार्बन, फ्रंट कार्बन से आपको OH कहाँ दिखता है, राइट पे, तो OH राइट पे आ जाएगा, H आ जाएगा लेफ्ट पे। फिर पीछे वाले कार्बन में अगेन OH आपको कहाँ दिख रहा है, राइट पे, तो राइट पे आ जाएगा और H आ जाएगा पीछे। तो जस्ट रिमेंबर कि जब भी आपको कोई भी फॉर्म दिया रहेगा यू हैव टू कन्वर्ट देम। अच्छा, अभी इसको भी आप एनालाइज करके देख सकते हो, बराबर देखो सोहस फॉर्मूला को। दीज आर द टू विच आर प्रेजेंट ऑन द प्लेन, और एक जो है ये बाहर की तरफ आ रहा है एंड दिस इज गोइंग इनसाइड। सो डू यू रिमेंबर दैट रूल? अगर इसको बराबर आप देखोगे तो COH दोनों प्लेन पे है, लाइक दिस। आई एम टॉकिंग अबाउट द सोहस प्रोजेक्शन फॉर्मूला। ये 2 COH है, ये 2 प्लेन पे है, देख लिया ऑब्लिकली, ये देख लिया, ठीक है। इनके बीच में कुछ ना कुछ बॉन्ड होगा यहाँ पर। नाउ उसके बाद यहाँ ये OH है और ये OH है, तो ये OH जो है ये बाहर के साइड ऐसा दिख रहा है आपको, लाइक दिस यहाँ पर और यहाँ पर, और H जो है वो अंदर की तरफ जाएगा। ओके, सो नाउ सिंस OH इज दिस आउटसाइड एंड H इज गोइंग इनसाइड, आप H का डायरेक्शन देखते हो, देख लो किधर पे मैंने प्लेस किया है। सो बेटर क्या है, यू ऑलवेज कन्वर्ट अ सोहस प्रोजेक्शन फॉर्मूला इनटू अ न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला, और वो भी न्यूमैन का एक्लिप्स फॉर्म बनाओ, क्योंकि एक्लिप्स फॉर्म से इजीली वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। अभी कभी कभार सपोज इसका स्टैगर्ड फॉर्म दिया है, अगर स्टैगर्ड फॉर्म दिया होगा तो उसको रोटेट करो। फॉर एग्जाम्पल अगर ये फॉर्म ऐसा दिया होता, COOH HOH, क्लियर है, यहाँ पर दिया है COOH, ओके, here there is a H and here there is a OH। so what you do,
you rotate this molecule first. So when you rotate this molecule about 60 डिग्री का, तो ये COH इसके पीछे आ जाएगा exactly, H इधर पे आ जाएगा, OH इधर कहीं आ जाएगा और आपको यही स्ट्रक्चर मिलेगा. एंड देन यू कैन यूजली कन्वर्ट इट बाय लुकिंग एट द ग्रुप्स अटैच्ड टू इट.